साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर बातचीत करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 ईस्वी में लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन बाद में ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लग गए थे। ये सब बातें हम आगे करने वाले हैं। ये पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। पहले आपको ध्यान होना चाहिए इस बात का कि प्रेमचंद हिंदी में आने से पहले उर्दू में लिखा करते थे। इनका उर्दू में एक कहानी संग्रह था, संसार का अनमोल रत्न, जो 1907 में प्रकाशित हुआ। 1916 में इनका एक कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। सोजे वतन को अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये देशभक्ति से ओतप्रोत था। और इसके बाद प्रेमचंद से लिखित में माफ़ी मंगवाई गई और इनके नवाब राय के नाम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद ये हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए और प्रेमचंद जो नाम है इनको, वो जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने दिया। तो साथियों, हमें इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि प्रेमचंद को ये नाम किसने दिया। जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने। बंगाली लेखक शरद चंद्र, जिन्होंने देवदास उपन्यास लिखा था, इन्होंने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा और इन्होंने ये बाल विधवा विवाह का समर्थन करते थे और इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है सेवा सदन। सेवा सदन 1918 में लिखा गया। साथ ही ये जो उपन्यास है ये पहले उर्दू में लिखा गया था और इसका उर्दू में जो नाम था बाज़ार हुस्न। आपको पहले भी मैंने बताया कि पहले उर्दू में लिखते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके प्रारंभिक जो 4 उपन्यास हैं वो पहले उर्दू में लिखे गए और उसके बाद वो हिंदी में लिखे गए। तो सेवा सदन उर्दू में बाज़ार हुस्न के नाम से लिखा गया। प्रेमचंद ने इस उपन्यास को उन्होंने हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा। प्रेमचंद का जो दूसरा उपन्यास है वो है वरदान। यह उपन्यास 1921 में लिखा गया था और यह भी उपन्यास भी पहले उर्दू में लिखा गया। उर्दू में ये उपन्यास जलवाए हिसार नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का अगला उपन्यास है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय उपन्यास सन 1922 में लिखा गया। यह उपन्यास भी पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ। उर्दू में यह उपन्यास गोसे आफियत के नाम से प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास प्रेमचंद का किसान जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का अगला उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि सन 1925 में लिखा गया। यह उपन्यास उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया। इस उपन्यास में एक ख़ास बात यह रही कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में एक दलित हरिजन सूरदास को मुख्य पात्र बनाया। इस उपन्यास में राजस्थान में हुए बिजोलिया किसान आंदोलन का भी वर्णन है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने इस सूरदास की मृत्यु पर छूत और अछूत को एक ही पंक्ति में भोजन कराकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाया। प्रेमचंद का अगला उपन्यास है कायाकल्प। यह उपन्यास सन 1926 में लिखा गया। इस उपन्यास में एक खास बात यह रही कि प्रेमचंद ने यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी में लिखा, यानी सीधे ही हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। इससे पहले के जो 4 उपन्यास थे वो पहले उर्दू में लिखे गए और बाद में उनका हिंदी में प्रकाशन हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का अगला उपन्यास है निर्मला। निर्मला सन 1927 में लिखा गया। इस उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को दिखाया गया। प्रेमचंद का एक और उपन्यास है प्रतिज्ञा। यह 1927 में लिखा गया एक छोटा सा उपन्यास है। यह उपन्यास विधवा समस्या पर आधारित है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण उपन्यास गबन सन 1931 में लिखा। यह उपन्यास भी गोदान की तरह काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इस उपन्यास में महिलाओं की आभूषण प्रियता को दिखाया गया है।
महिला आभूषण प्रियता के कारण एक पत्नी द्वारा अपने पति को आभूषण दिलाने के लिए कहने के कारण वह सरकारी धन का गबन कर लेता है और अंत में पकड़ा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सन 1933 में कर्मभूमि लिखा। कर्मभूमि हरिजन समस्या पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान सन 1936 में लिखा गया। यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। यह हिंदी के सभी उपन्यासों में एक बेहतरीन उपन्यास है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने जमींदारी प्रथा और ऋण समस्या को प्रमुखता से उठाया है। गोदान के बाद प्रेमचंद ने एक और उपन्यास लिखा, मंगलसूत्र, लेकिन यह इनका अधूरा उपन्यास है। इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ। प्रेमचंद ने उपन्यास के साथ साथ कहानियाँ भी लिखी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार से हैं। पंच परमेश्वर 1916। पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी है और यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसके अलावा बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, कज्जाकी, सुजान भगत, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग्य है। मंत्र इस नाम से प्रेमचंद ने 2 कहानियाँ लिखी। नमक का दारोगा जो आदर्श और यथार्थ दोनों को दर्शाती हुई कहानी है, और इनकी अंतिम कहानी है कफन 1936 में लिखी गई। इस कहानी में घीसू और माधव 2 प्रमुख पात्रों को दिखाया गया है और वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इसके अलावा इनकी कुछ कहानियाँ जो बच गई वो गुप्त धन के नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के जीवन पर कुछ जीवनियाँ भी लिखी गई। इसमें पहली जीवनी है प्रेमचंद घर में, और यह जीवनी इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो जीवनी है प्रेमचंद के जीवन पर, कलम का सिपाही, और ये जीवनी इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। अमृत राय को इस जीवनी कलम के सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और एक और जीवनी जो मदन गोपाल ने लिखी, कलम का मजदूर।